नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जो है अननेसेसरी एफिडेविट्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हर कार्यालय में जहां भी आप किसी भी काम के लिए जाते हैं वहां बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लिए जाते हैं इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से एक है एफिडेविट। कहने को तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप एफिडेविट बनवाते हैं और दे आते हैं सरकार को, परंतु क्या ये आवश्यक है भी कि नहीं। इसके ऊपर कई वर्ष काम करने के बाद पता लगा कि लगभग 90% एफिडेविट्स बिना किसी रूल रेगुलेशन के सरकारी तंत्र अपनी मनमर्जी से मांग लेता है। हर काम के लिए वो कह देता है बाहर जाइए, वेंडर से एफिडेविट बनवा के लाइए, और वो आपको बनवाना ही पड़ता है। इन एफिडेविट्स की ना तो कोई लीगल सेंटिटी है और ना ही इनकी कोई रिक्वायरमेंट है। ये वो अपना केवल स्किन सेविंग डिवाइस के रूप में यूज़ करते हैं कि मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है एफिडेविट की मार्फत कि ये जो इसकी डिमांड है ये जेन्युइन है या नहीं है। इस प्रकार हर साल करोड़ों एफिडेविट लिए जाते हैं और आज की डेट में हर एफिडेविट की कॉस्ट लगभग 150 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति को पड़ जाती है। एफिडेविट देने में कोई खर्च नहीं है, परंतु आप अगर उसका लाभ उठा पाते हैं तभी उसका फायदा है। 100% में से 90+% एफिडेविट्स बोगस हैं। ना तो उसके ऊपर जो लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड है उसका कोई फॉर्मेट होता है बहुधा केसों में, और ना ही उसको देने वाले की कोई ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है। जगह जगह पर मशरूम ग्रोथ हो चुका है एफिडेविट अटेस्ट करने वालों का। वो बोगस नोटरी पब्लिक की स्टैम्प्स लेकर बैठे हैं और आपके एफिडेविट पर स्टैम्प लगाकर पैसे वसूल कर लेते हैं। ऐसे बोगस एफिडेविट्स की कोई सेंटिटी नहीं है, ना तो आइज ऑफ लॉ में और ना ही सरकारी तंत्र के आइज में। इस प्रकार से जितने भी एफिडेविट हम लोगों से मांगे जा रहे हैं वे केवल जनता को परेशानी का सबब बने हुए हैं और इट इज एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ द सिटीजन्स। इनका कोई औचित्य न होते हुए भी हमें कंपल्सरी रूप से ये देने पड़ते हैं। जहाँ कभी प्रेस्क्राइब लैंग्वेज बना भी रखी हो तो उसको भी अगर आप किसी और लैंग्वेज में दे दें तो कोई पढ़ने वाला नहीं है कि जो प्रेस्क्राइब लैंग्वेज दी थी क्या ये एफिडेविट उसी के अनुसार है या नहीं है। इस प्रकार से एफिडेविट जो है हमारे लिए एक मुसीबत से बने हुए हैं। करोड़ों रुपए के हर साल एफिडेविट बनते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, और आज तक कोई गलत एफिडेविट देने के लिए किसी को प्रोसिक्यूट होते भी नहीं देखा गया। प्रोसिक्यूशन तभी होगा जब आप ये स्पष्ट कर देंगे कि एफिडेविट फलां रूल के अंदर मांगा गया था, ये गलत आदमी ने दिया, या गलत नोटरी से इसको अटेस्ट कराया गया, या इसको देने वाले की सेंटिटी ही गलत है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से करोड़ों रुपए का एक धंधा बना हुआ है जिसको रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए, परंतु अंत तक परिश्रम करने के बाद हमें 2014 में सफलता मिली और हमने 2014 में दिल्ली सरकार की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया कि जहां पर आपको लीगली एफिडेविट देना हो, लीगल रिक्वायरमेंट हो, रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत स्पेसिफाइड हो, एक्ट में स्पेसिफाइड हो, तभी आप उनसे एफिडेविट मांगें, वरना एफिडेविट मांगने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के आदेश केंद्र सरकार ने भी दे रखे हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दे रखे हैं, परंतु इसके बावजूद भी
इनके ऊपर अंकुश नहीं लग पा रहा, क्योंकि देयर इज नो विल टू स्टॉप दिस इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल नीड ऑफ रिक्वायरमेंट। तो लोगों को चाहिए कि वो इस बारे में काउंटर क्लर्क को चैलेंज करें कि आप जो एफिडेविट मांग रहे हैं ये किस आदेश के अंतर्गत है, किस लीगल प्रोविजन के अंतर्गत है, मुझे इसकी देने की क्यों आवश्यकता है, इत्यादि इत्यादि। तभी इसका कहीं समाधान होगा, वरना ये एफिडेविट आपको देने ही पड़ते रहेंगे। गलत एफिडेविट देने से ना केवल हमारा समय बर्बाद होता है, पर गरीब आदमी की तो दिहाड़ी टूट जाती है। डेली वेजेस एफिडेविट बनाने के चक्कर में अपना एक दिन का रोजगार खो बैठता है। इस प्रकार उनको भी बहुत कष्ट हो रहा है। अब यदि सरकारी तंत्र में देखें तो इन एफिडेविट्स की क्योंकि कोई सेंटिटी नहीं है, वहाँ इनको संभाल के रखने का कोई प्रावधान नहीं है। फाइलों में ये टंगे रहते हैं और जब चाहते हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम बन चुका है, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स किसी पर्पज़ के लिए 5-7 आने चाहिए थे, वहाँ 20 डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए जाते हैं अननेसेसरी डिमांड करके। ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, ये भी ले आओ, एफिडेविट भी ले आओ, अंडरटेकिंग भी ले आओ, और आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन पे बर्डन पड़ रहा है। इसमें एफिडेविट बनाने वालों को ना कोई इनकम टैक्स देना है, ना कोई GST देना है, और ना ही कोई अन्य टैक्स देने का उनको सरोकार है। बोगस लोग बैठे हुए हैं जो करोड़ों रुपया कमा रहे हैं बिना किसी पर्पस के। इसलिए इनको स्टॉप करने की ज़रूरत है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सन 2014 जो दिशा निर्देश दिए थे उनको पालन करने की आवश्यकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसी के आसपास 2012-13 में आदेश दे दिए थे, उनके भी पालन करने की आवश्यकता है। वह अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि वैसे दिशा निर्देश निकालें जिससे अननेसेसरी एफिडेविट्स को रोका जाए। ये प्रॉब्लम है कंज्यूमर के लिए है, एम्प्लॉयज़ के लिए, रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए और गवर्नमेंट की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। इस प्रकार से जिन एफिडेविट्स में आवश्यकता ना हो उनको लेने के लिए रोक लगने का बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने भी आदेश दिए कि इन एफिडेविट्स को रोका जाए, परंतु उसके बावजूद आदेश क्योंकि पुराने हो चुके हैं, कोई उनको पढ़ता नहीं है, दूसरों को कोई बताता नहीं है, और आपको मजबूर किया जाता है कि आप हर काम के लिए एफिडेविट दें। राशन कार्ड खो गया तो एफिडेविट लाइए, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा तो एफिडेविट लाइए, फलां चीज़ नहीं मिल रही तो एफिडेविट लाइए। हर पर्पज़ का ये जो है एक किस्म का स्किन सेविंग डिवाइस बन चुका है। इसी प्रकार से वेंडर्स भी बहुत सारे बाध्य करते हैं कि आपने इस काम के लिए जाना है, वहाँ ये अंडरटेकिंग देनी ज़रूरी है, वहाँ ये एफिडेविट देना ज़रूरी है, और वो उसकी फ़ाइल के 500-700 रुपया ले लेता है, जबकि उनमें से एक भी डॉक्यूमेंट की लीगली रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए वेंडरों से भी बचें और सावधान रहें। सरकार को भी चाहिए कि हर फॉर्म के पीछे लिख दे कि इनके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, ताकि वही डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएं, ना कि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाने के साथ रिकॉर्ड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया जाए। यदि आपको राशन कार्ड के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है तो वही 3 डॉक्यूमेंट्स ही मांगे जाएं, ना कि उसके 30 बना दिए जाएं। वेंडर्स तो ये चाहते हैं कि जितने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट उनके साथ लग जाएं, उनकी उतनी ही आमदन बढ़ जाती है। कहीं एफिडेविट दे देंगे, कहीं अंडरटेकिंग दे देंगे, कहीं किसी का इंडेमनिटी बॉन्ड बनवा देंगे, तो वो अपनी मन मर्जी से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करके आप लोगों को परेशान करते हैं, और अपने 4 पैसे बनाने के चक्कर में जिसके ऊपर ना तो उनको इनकम टैक्स देना है, ना कोई सेल टैक्स देना है, ना GST देना है, ना कोई और कर देना है, इसलिए उन्होंने भी इसको एक किस्म का धंधा बना लिया है जिसको रोकने की आवश्यकता है। सरकार से निवेदन है कि जो आदेश 2014 के आसपास जारी किए थे उनको रीइटरेट किया जाए और ये स्पष्ट किया जाए
कि उनके बाबू व कर्मचारी किसी भी पब्लिक को परेशान ना करें कि आप ये एफिडेविट लाएं या ना लाएं। धन्यवाद।